ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऋषि पंचमी के दिन स्नान करने के उपरांत कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि एवं वशिष्ठ, इन 7 ऋषियों का और वशिष्ठ जी की पत्नी महातपस्विनी अरुंधति का भी पूजन किया जाता है। पूजन के लिए पीढ़े पर अथवा चौकी पर चावल के 8 पुंज बनाते हैं। आसन के प्रतीक स्वरूप दर्भ रखते हैं। चावल के पुंज पर 7 ऋषि एवं अरुंधति इनके प्रतीक स्वरूप 8 सुपारियां रखते हैं। पूजन आरंभ करने से पूर्व रजोधर्म के समय हुए स्पर्श के कारण लगने वाले दोष निवारण के लिए यह पूजन करने का संकल्प करते हैं। तत्पश्चात 7 ऋषि एवं अरुंधति इनका षोडशोपचार पूजन करते हैं। इस पूजन में सप्तर्षियों को अर्पण करने के लिए तुलसी, अपामार्ग अर्थात चिचड़ा, बेल, रुई, शमी एवं धतूरा इनकी पत्तियों का उपयोग करते हैं। पूजन के उपरांत ऋषियों के प्रतीक स्वरूप सुपारियों का विसर्जन करते हैं। इस व्रत में ऋषि पंचमी के दिन केवल कंदमूल सेवन करने का नियम है। ऋषि पंचमी के दिन बैलों द्वारा जोती गई भूमि में उपजे अनाज का सेवन निषिद्ध है। समझ लेते हैं ऋषि पंचमी के दिन कंदमूल सेवन का कारण। पूर्व काल में ऋषि अपरिग्रह वृत्ति से रहते थे। अपरिग्रह वृत्ति अर्थात किसी से भी कोई वस्तु न लेना। ऋषि औरों के श्रम से प्राप्त किसी भी वस्तु को नहीं स्वीकारते थे। अपने लिए आवश्यक अन्न भी स्वयं ही उपजाते थे। अपने मंत्र सामर्थ्य के आधार पर वे अल्प समय में अनाज उगाते थे। इस संदर्भ में श्री गुरुचरित्र में एक श्लोक है। उसमें बताया है कि प्राचीन काल के ऋषिमुनि महातपस्वी पुण्य पुरुष थे। वे अपने मंत्र के सामर्थ्य से प्रतिदिन प्रातः धान एवं अनाज उपजाते थे। ऋषि पंचमी के दिन उनकी अपरिग्रह वृत्ति का स्मरण करने के लिए कंदमूल सेवन करना महत्वपूर्ण है। ऋषि पंचमी के दिन ऋषि पूजन करने के सूक्ष्म स्तरीय परिणाम। यह सूक्ष्म चित्र हिंदू जनजागृति समिति की सूक्ष्म चित्रकार साधिका कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी ने बनाया है। ऋषि पंचमी के दिन भाव सहित पूजन करने से स्त्रियों में भाव का वलय निर्माण होता है। पूजन के स्थान पर ईश्वरीय तत्व एवं ईश्वर से आने वाला चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होता है। पूजा की रचना में ईश्वरीय तत्व का अप्रकट वलय, शांति का कार्यरत वलय एवं चैतन्य का वलय निर्माण होता है और कार्यरत स्वरूप में घूमता रहता है। आशीर्वादात्मक चैतन्य का प्रवाह स्त्री की ओर प्रक्षेपित होता है। चैतन्य का वलय निर्माण होता है। पूजन के लिए रखी 8 सुपारियों में ऋषि लोक से 8 निर्गुण प्रवाह निर्गुण सगुण रूप में आकृष्ट होते हैं। ऋषियों में विद्यमान वैराग्य के कारण उनके स्थान पर ताम्र रंग के वलय और अरुंधति उनकी शक्ति होने से अरुंधति का पूजन किए स्थान पर लाल शक्ति का वलय निर्माण होता है। ईश्वर से शक्ति का प्रवाह पूजा की रचना में आकृष्ट होता है और उसका वलय
कार्यरत स्वरूप में घूमता रहता है। शक्ति के प्रवाहों का वातावरण में प्रक्षेपण होता है। शक्ति के प्रवाह का स्त्री की ओर प्रक्षेपण होता है। स्त्री में शक्ति का वलय निर्माण होता है। वातावरण एवं स्त्री के देह में शक्ति के कणों का संचार होता है। मासिक रजोधर्म के समय अनायास हुए स्पर्श के कारण निर्माण हुए दोष निवारण के लिए किए गए संकल्प के कारण स्त्री के देह के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्माण होता है।